तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं, मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले मगरबी बाशिंदे मुआफ़ी मांगें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा तहरीक लब्बैक ने रियासती रिट को चैलेंज किया, तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। कलअदम TLP के सरबराह का नाम मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल। जायदाद मुंजमद, कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे, ना जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेक्टा ने TLP का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। किसी को सरकारी अफसरान को धमकियां देने की इजाज़त नहीं देंगे। लीगी रहनुमा ने शिद्दत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। TLP पर पाबंदी का फैसला हुकूमत का अपना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी, मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। अपोजिशन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराना हुकूमत का मकसद है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस तरह तो इमरान खान पर 100 मुकदमा दर्ज होने चाहिए। फवाद चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी कानून का पता नहीं। हुकूमत की अक्सरियत जहांगीर तरीन की जेब में है। हुकूमत के खिलाफ जदोजहद में पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी। इमरान साहब की ओए IG, इनको फेंटा लगाएं, गले से पकड़कर घसीट दो। पुलिस वालों को अपने हाथों से फांसी दूंगा। पार्लियामेंट पे लानत, पूरा मुल्क बंद करूंगा। PTV पर हमला करो की आवाजें D चौक पर अब भी गूंज रही हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाती उम्रा से मुताल्लिक उनका दावा जाली साबित हो चुका। सरकारी जमीनें वागुजार करवा रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर पार शो के बाद जहांगीर तरीन की जेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास। 30 से ज़ायद अरकान की शिरकत। बात ना सुनी जाए तो इस्तीफे दे दें। बाज़ अरकान की तजवीज़ पर इत्तेफाक राय ना हो सका। इंसाफ के लिए हर मुमकिन हद तक जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से मुतवक्का मुलाकात के लिए कमेटी बनाने पर गौर। मज़ीद मुशावरत के लिए तरीन ने 21 अप्रैल को साथियों को इफ्तार पार्टी पर बुला लिया। मेरे खिलाफ फर्जी कहानी बनाई गई, नेक नामी पर धब्बे लगाने की कोशिश की जा रही है, सुरखरू हूँगा। तीनों FIRs में शुगर से मुताल्लिक कोई इल्ज़ाम नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। राजा रियाज बोले, इमरान खान बात मजीद आगे न बढ़ाएं, यही रवैया रखा गया तो कोई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसील। शौकत तरीन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना शिबली फराज ने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दोनों वज़रा से हलफ लिया। रेवेन्यू की जिम्मेदारियाँ भी शौकत तरीन को सौंप दी गईं। वज़ीर आज़म सवाबदीदी इख्तियारात के तहत गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वज़ीर मुकर्रर कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में हलचल, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला महमूद खान ने ज़ियाउल्लाह बंगश, गज़न जमाल और हिमायतुल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। कामरान बंगश से मुशीर इत्तलात का कलमदान वापस लेने का फैसला। बैरिस्टर सैफ को दिए जाने का इम्कान। कोरोना से मुल्क में मजीद 114 अफराद जाँ बहक। 4931 मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 80,000 के करीब पहुँच गई। बलूचिस्तान में 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, तमाम तकरीबात पर पाबंदी। बैंक्वेट्स, कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन का 15 रमज़ान से शादी हॉल्स खोलने का ऐलान। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।